हेलो फ्रेंड्स, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के और एक लेसन में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल टू कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मतलब सिंपल से कम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। अब के लिए मैंने आपको कुछ रूल बताया। ये रूल सारे यदि आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाता है तो आपका कॉम्पिटिशन लेवल तक कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इससे पहले मैं आपको कुछ कनेक्टर के बारे में जान परिचय करवा दूँ। जैसे कि हम लोग का बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, बिकॉज हो गया, अनलेस हो गया, इफ हो गया, इवन हो गया, दैट हो गया, मतलब अज हो गया। ये सारे जितने अज सुन अज हो गया, ये सारे जितना भी कनेक्टर्स है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, मतलब दो सेंटेंस को मतलब कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इन कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इन्हीं का हम लोग यूज़ करके हम लोग सिंपल टू कम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। देखिए अब उसको कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस हम लोग क्या है, ही प्लेडेड फॉर हिज इनोसेंस। अब इसका मतलब क्या हो, पहले हिंदी समझ लेते हैं। ही प्लेडेड मतलब वो उसने विनती की, किस लिए, फॉर हिज इनोसेंस, अपने निर्दोषता के लिए उसने विनती की। अब देखिए इसमें हम लोग को पता क्या चाह रहा है कि उसने विनती की किस लिए, क्योंकि वो निर्दोष है। ठीक है, तो बस हम लोग को तो वही तो लिखना है। ही प्लेडेड, ही प्लेडेड, ही प्लेडेड that he was innocent। ठीक है, he was innocent। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे, हम लोग को किस में बनाना था, कम्प्लेक्स में। तो हम लोग सिंपल टू कम्प्लेक्स क्या कि उसने अपने निर्दोषता के लिए विनती की, तो वही हम लोग कम्प्लेक्स में क्या कर दिए, वो उसने विनती की कि वह निर्दोष है। बस यही तो हम लोग को करना है कम्प्लेक्स में। उसी तरह देखिए हम लोग को अगला क्या है, ही एडमिटेड हिज गिल्ट। ठीक है, तो हम लोग इसमें वही लिखेंगे, ही एडमिटेड दैट, ही एडमिटेड दैट। उसके बाद ही है तो ही होगा ही वॉज गिल्ट, मतलब उसने माने कि वह गलत है। ठीक है, मतलब वह दोषी है, वो उसने स्वीकार कर लिया। तो वही तो हम लोग लिखे, ही एडमिटेड दैट ही वॉज गिल्ट। अब यहाँ पर वॉज क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर पास्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पर पास्ट की यूज़ किए। ठीक है, तो इसी तरह यदि आपका सिंपल सेंटेंस रहेगा तो इसी तरह आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जो अगला रूल है उस पर। अब देखिए हम लोग को जो सेकंड नंबर रूल है, वो सेकंड नंबर रूल में हम लोग को करना क्या है। देखिए यहाँ आपको दो बड़े बड़े सेंटेंस दिख रहे होंगे। पहला क्या है, सीइंग द टीचर द स्टूडेंट स्टॉप्ड मेकिंग नॉइजेस, मतलब जैसे, मतलब सीइंग द टीचर मतलब टीचर को देखते ही जो बच्चे हैं वो हल्ला करना बंद कर दिए। ठीक है, दूसरा क्या है, आई कुड नॉट प्ले ड्यू टू माई इंजरी, मतलब मैं खेल नहीं सकता अपना इंजरी के कारण। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ करना नहीं है, एक थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, दिमाग लगाना है कि यार ये सेंस क्या बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है, क्या कारण बता रहा है, न कुछ बोल रहा है, वो आपको सेंस क्लियर करना है। और ये जो मैंने आपको कम्प्लेक्स कनेक्टर बताया उसका आपको यूज़ करना है। ठीक है, देखिए कैसे यूज़ करेंगे। सीइंग द टीचर द स्टूडेंट स्टॉप मेकिंग नॉइजेज। ठीक है, मतलब जैसे ही सीइंग द टीचर मतलब टीचर को देखते ही बच्चे हल्ला करना बंद कर दिए। देखिए यहाँ पर हम लोग को दो स्थिति सामने आ रहा है। पहला कि जो बच्चा है वो हल्ला करना बंद कर दिए, और दूसरा स्थिति क्या आ रहा है कि टीचर को देखना। तो वही हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड मेकिंग नॉइजेज when they saw the teacher। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, वही किए कि द टीचर स्टॉप मेकिंग नॉइज, मतलब जो टीचर है मतलब जो स्टूडेंट्स है वो हल्ला करना बंद कर दिए जब उन्होंने मतलब टीचर को देखा। अब देखिए हम लोग का जो अगला सेंटेंस है वो देखते हैं, आई कुड नॉट प्ले ड्यू टू माई इंजरी। ठीक है, आई कुड नॉट प्ले ड्यू टू माई इंजरी, मतलब मैं अपने इंजरी की वजह से खेल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई कुड नॉट प्ले बिकॉज आई वॉज इंजर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग किए क्या, आई कुड नॉट प्ले मतलब मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मैं इंजर्ड था, मैं मतलब मुझे चोट लगी हुई थी इसलिए मैं खेल नहीं सकता। तो बस यही सारे कनेक्टर को यूज़ करके आपको इस तरह, मतलब जब आपको लंबा लंबा सेंटेंस रहेगा तो इसी तरह आपको इन कनेक्टर को यूज़ करके उसको कम्प्लेक्स में सिंपल टू कम्प्लेक्स चेंज करना है। अब चलते हम लोग का जो अगला रूल है उस पर। अब देखिए हम लोग का जो थर्ड नंबर रूल है वो थर्ड नंबर रूल में एक्चुअल में है क्या।
देखिए यहाँ आप मैंने यहाँ दो सेंटेंस बताया, दो सेंटेंस में आपको ध्यान से देखिए। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर और दूसरा क्या है, आई वॉन्ट एन एक्सपेंसिव कार। यहाँ पर दोनों चीज़ में आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ का विशेषता बतलाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, विशेषता बतलाया जा रहा है। यहाँ पर एक्टर का विशेषता बतला रहा है कि वो आउटस्टैंडिंग है और कार का विशेषता बतला रहा है कि वो कैसा है, एक्सपेंसिव है। जब हम लोग का सेंटेंस एडजेक्टिव बताएगा तो हम लोग को एडजेक्टिव क्लाउज का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, एडजेक्टिव क्लाउज का। और हम लोग का एडजेक्टिव क्लाउज इसमें कौन सा यूज़ होगा, जैसे कि वैन हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, वाई हो गया, मतलब जो WH वर्ड है उन सब का हम लोग को इस सिचुएशन में यूज़ करना है जब एडजेक्टिव रहेगा तो। अब देखिए हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर, ठीक है, मतलब वो है एक आउटस्टैंडिंग एक्टर थे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ही वॉज एन एक्टर, ही was an actor, he was an actor who was outstanding। he was an actor मतलब वो एक एक्टर थे जो कि आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ भी हम लोग का क्या है, आई वॉन्ट एन एक्सपेंसिव कार, मतलब मुझे एक महंगी कार चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई वॉन्ट ए कार, आई वॉन्ट अ कार which is एक्सपेंसिव, ठीक है, विच इज एक्सपेंसिव। देखिए मतलब आई वॉन्ट एन एक्सपेंसिव कार, मुझे एक एक्सपेंसिव कार चाहिए, तो मुझे एक कार चाहिए जो एक्सपेंसिव हो, जो महंगा हो, ठीक है। तो जब आपके सामने इस तरह सिंपल सेंटेंस में रहेगा तो आपको एडजेक्टिव क्लाउज का यूज़ करके वहाँ पर आपको क्या बना देना है, उसको कॉम्प्लेक्स में बना देना है, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग जो अगला रूल है उस पर। अब देखिए हम लोग को जो अगला रूल है वो है क्या, अगला रूल हम लोग का है क्या कि जब हम लोग को क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ, क्या देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ। तो आपको करना क्या है, इस बिकॉज ऑफ को हटा के आपको एक तो लिखना है बिकॉज, आप चाहे तो लिख सकते हैं बिकॉज, या अज लिख सकते हैं, या आप सिंस लिख सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक चीज़ को आपको यूज़ करना है बिकॉज ऑफ के जगह में। देखिए हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या है, आई कुड नॉट डू इट, मैं इस काम को नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ माई इलनेस, मेरी मतलब बीमारी के कारण। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, आई कुड नॉट डू इट, ठीक है, आई कुड नॉट डू इट। यहाँ तक हम लोग सेम रखेंगे हर चीज़ में। उसके बाद जो बिकॉज ऑफ है उसकी जगह हम लोग को तीनों में से कोई एक लगाना है, तो हम लोग बिकॉज ऑफ की जगह बिकॉज ही लगाते हैं, ठीक है। आई कुड नॉट डू इट बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। देखिए आई कुड नॉट डू इट मतलब मैं इस काम को नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार था, ठीक है। तो इसी तरह आपके सामने जो भी सेंटेंस रहेगा बिकॉज ऑफ रहेगा, उसके जगह आपको बिकॉज अज या सिंस हटाना है। यहाँ तक आपको सेम रखना है, उसके बाद बिकॉज या जो लगाना आपको लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपको टेंस है, जैसे कि यहाँ पर किस में पास्ट में, तो हम लोग कर दिए क्या, इसको हम लोग पास्ट में चेंज किए, इल को क्या कर दिए, पास्ट में चेंज, आई वॉज इल, ठीक है। तो इसी तरह इसको हम लोगों को चेंज करना है। अब चलते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट है उस पर। अब देखिए हम लोग का जो रूल नंबर 5 है उसमें है क्या, जब आपको क्वेश्चन में कहीं पर एट द टाइम ऑफ दिखाई मिले, क्या दिखाई मिले, एट द टाइम ऑफ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ, तो आपको क्या करना है, एट द टाइम आपको हटाना है और आपको क्या लिखना है, व्हेन लिखना है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। यदि पास्ट टेंस में है तो आपका पहला फ्रेज भी पास्ट टेंस में ही होगा। देखिए हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई मिला, एट द टाइम ऑफ दिखाई मिला, तो सबसे पहले तो इसको हटा के क्या लिखना है, व्हेन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, बर्थ का बात आ रहा है ना, मतलब जन्म का बात आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का सेंटेंस किस में, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन आई वॉज born my father was abroad, my father was abroad, ठीक है। मतलब जब मैंने जन्म लिया तब मेरे जो पापा थे वो कहाँ पर थे, अब्रॉड में थे, ठीक है, मतलब विदेश में थे, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपका सेंटेंस इस तरह होगा तो आपको टेंस के हिसाब से इस प्रकार कुछ आपको चेंजिंग करना है, क्लियर है। अब चलते हम लोग का जो नेक्स्ट रूल है उस पर। अब देखिए हम लोग का जो अगला रूल है उसमें है क्या, अगला रूल में हम लोग का क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन में विदाउट प्लस वर्ब फोर दिखाई मिले, क्या दिखाई मिले, विदाउट प्लस वर्ब फोर, तो आपको क्या करना है, आपको उसको चेंज करके क्या कर देना है, इफ़ कर देना है। और जो आपका सेकंड सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज कर देना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग को, क्या क्वेश्चन में विदाउट प्लेइंग ना, तो यहाँ पर खेलने के बात आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा,
विदाउट प्लेइंग वेल, विदाउट प्लेइंग वेल मतलब अगर यदि हम लोग अच्छा नहीं खेलेंगे तो हम लोग मैच नहीं जीत सकते, तो वही करेंगे हम लोग विदाउट प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का इफ वी डोंट प्ले वेल, इफ यू डोंट प्ले वेल, इफ यू डोंट प्ले वेल वी कांट विन द मैच, वी कांट विन द मैच। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम लोग किए क्या, यहाँ पर हम लोग कुछ किए नहीं, बस इस टेंस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेंज कर दिए, विदाउट को हटा के हम लोग क्या लगा दिए, इफ लगा दिए, और बस हम लोग को जो सेकंड वाला जो हम लोग को फ्रेज है उसको छाप दिए। ठीक है, जब आपके सामने विदाउट प्लस वर्ब फोर वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको वही करना है, इफ लगा के आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग का जो लास्ट रूल है आज का उस पर। अब देखिए आज का हम लोग का लास्ट रूल क्या है। लास्ट रूल में क्या है, यदि आपका क्वेश्चन में इन स्पाइट ऑफ रहेगा, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ रहेगा, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ रहेगा, या क्वेश्चन में आपको कहीं पर दिखाई मिला डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट, ठीक है, यदि आपको ये सारे क्वेश्चन में दिखाई मिला तो ये यदि रहेगा तो आपको करना है अल्दो करना है, और इसमें यदि आपका रहेगा तो करना है दो। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए गुड स्टूडेंट ही कुड नॉट वेल इन एग्जाम, अगर वो अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा तो वो एग्जाम में मतलब पास नहीं कर सकता, अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर सकता है, तो वही आपको करना है क्या, इन स्पाइट ऑफ की जगह क्या करना है, आपको अल्दो करना है। ठीक है, तो अल्दो, ठीक है, उसके बाद हम लोगों की यहाँ क्या है, हम लोग को प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रेजेंट में ही करेंगे। अल्दो he is a good student, although he is a good student, उसके बाद हम लोग को करना कि जो सेकंड हम लोग को फ्रेज है उसी को छाप देना, although he is a good student he could not do well in the एग्ज़ाम। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है तो वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको डिस्पाइट रहेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर मीनिंग समझते हैं। डिस्पाइट बीइंग सिक मतलब वो बीमार होने के बावजूद भी रॉबिन कहाँ गया, स्कूल गया। ठीक है, तो हम लोग इसको दो सेंटेंस में किससे करेंगे आगे, तो डिस्पाइट को हटाकर हम लोग को करना है क्या, डिस्पाइट को हटाकर करना है दो। ठीक है, मतलब दो रॉबिन वॉज इल, Robin was ill, though Robin was sick, he went to school। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग किए क्या, हम लोग को पहला में क्या पता चला कि रॉबिन क्या था, बीमार था, और बीमार रहने के बावजूद भी वो कहाँ गया, स्कूल गया। तो वही किए, दो रॉबिन वॉज इल मतलब यद्यपि रॉबिन क्या था, बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, लेकिन फिर भी वो कहाँ गया, स्कूल गया। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पूरा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।